मैं ये बंदे को देख रहा था। बेचारा कब से ये रोड से आ रहा था, आधे घंटे से। और अभी धीरे धीरे रेंगता रेंगता यहाँ पहुँचा है। ये देखो। मैं सोच रहा था कि क्या ऊपर से भगवान देख नहीं रहे उन्हें इसे? क्यों भगवान इसे ठीक नहीं करता? क्यों बेचारा इस तरीके से दुखी हो रहा है? हम कहते हैं कि ये तो थियरी ऑफ कर्मा है। सही बात है, थियरी ऑफ कर्मा तो है। पर क्या ये इसको पर क्या ये ठीक नहीं हो सकता है? क्या परमात्मा सिर्फ अपने हाथ इसलिए झाड़ देता है कि भाई जिससे जैसा कर्म किया ऐसा उसको फल मिलेगा? ये ठीक है कि किसी के कर्म में हस्तक्षेप परमात्मा भी नहीं कर सकता है। ये बात सच है। और आप सोचिए, क्या क्या वाकई में परमात्मा कुछ नहीं कर सकता? अगर वो कुछ नहीं कर सकता तो ऐसी सृष्टि क्यों बनाई इसने? और अगर ऐसी ही दुनिया बनानी थी तो ऐसी बुद्धि भी दे देता कि भाई तुम खराब नहीं करोगे, तुम गलत कर्म कर ही ना सको। जैसे एक जानवर को बुद्धि दी ना सीमित, वो गलत कर्म क्या करेगा? खाना पीना भोगना, उससे ज़्यादा उसकी कोई बुद्धि नहीं है। ना वो रोटी कपड़ा मकान ले सकता है, ना दे सकता है, ना कुछ कर सकता है। और मनुष्य को बुद्धि दी, लेकिन वो अपने ही कर्मों में फंस गया कहीं ना कहीं। ठीक है, शिव भी ऊपर से बैठ के देख रहे होंगे अपनी सृष्टि को। आप बताओ, आपका क्या ख्याल है? आपका क्या कमेंट है? क्या लगता है आपको? परमात्मा इस वक्त क्या कर रहा होगा? क्या ये देख रहा होगा कि नहीं देख रहा होगा? उनकी क्या सोच होगी? आपके क्या विचार हैं? क्या ये दुनिया ऐसी ही चलनी चाहिए कि क्या इसे परिवर्तन करना चाहिए? क्या शिव जी को और भी कुछ करना चाहिए इस दुनिया को बदलने के लिए? जरूर से बताएं इस वीडियो के नीचे, परम शिव कमेंट करिए। This is not a religious film. This is not mythology. This is about you. Who are you? दुनिया में दुख क्यों है तो इसका अंत कैसे होगा? चारों तरफ प्रलय का माहौल बना हुआ है, मनुष्यों द्वारा और प्राकृतिक द्वारा। क्या इसका कोई उपाय है कि सब ये रोका जा सके? तो ऐसा कोई सिस्टम है क्या जिससे कि एग्जैक्ट लोकेशन पता चल सके कि कहाँ है भगवान? मनुष्य जब मर जाता है तो उसका शरीर यहीं रह जाता है और उसकी आत्मा कहीं चली जाती है। तो आत्मा जाती कहाँ है? जैसे मेरा जी कृष्ण से जुड़े, वैसे हम भी जुड़ सकते हैं। तो आपके हिसाब से धरती का अंत कब होगा और हमारे पास और कितना हमारे जीवन जहाँ शोर खत्म होता है वहाँ खोज शुरू होती है। उसे जॉब करोगे ना तो पावर आ जाएगी। या कि हर व्यक्ति को सोचने का समय आता है। तो इसीलिए हमें जानना है अपने सत्य स्वरूप को। कैसी माँ हो तुम? तू ऐसी दुनिया बनाई। नई दुनिया का नया ज्ञान, बेहद का ज्ञान। परम शांति सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि तुम ही समय को समाप्त करने वाले हो। ज्ञान बांटकर बापूजी ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। अब सवाल ये है, आगे की जिम्मेदारी कौन लेगा? बेहद के संकल्प को पूरा कौन करेगा?